चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी कि a प्लस बी फॉर्मूले होते क्या है। देखो एक जो एक सिंपल सी चीज होती है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सपोज साइन 30 प्लस 45। तो अब ऐसे तो ये आपका बन गया साइन 75, पर साइन 75 की वैल्यू हमें एकदम याद नहीं है, तो आप इसे ऐसे नहीं समझ सकते कि साइन कॉमन लिया हुआ है। सो इट इज नॉट इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ये हमारे जो एंगल्स हैं, तो एक अगर हमारे पास ए है, दूसरा बी है, तो हमें ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा इक्वल होगा साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 और साइन 45। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1/2। कॉस 45 होता है हमारे पास 1/√2। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, और ये हो गया हमारे पास 1/√2। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई साइन 75 की, दैट इज 1 प्लस √3 के साथ 2√2। किसी को भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, ये समझ में आया है या नहीं आया है, तो मैं आपको फॉर्मूले के बारे में और ज्यादा बातें बता देता हूँ। सर अगर ए और बी 0.35 ना हो तो हाँ ठीक है, वैसे तो देखिए 11th में हमेशा ही आपको वही मिलेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। सो 30, 45, 60, 0 यही जनरली प्रोवाइड कराए जाते हैं। बट अगर नहीं होते तो हमारे पास कुछ दूसरे मेथड्स हैं जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में बताई जाएंगे, जैसे 22.5 भी हो सकता है। ये सारे फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे हमको। देखिए इसको लर्न करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, एक साइन होता है और एक कॉस होता है। चेक करो, एक साइन है और एक कॉस है। ठीक है, और कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस और दोनों साइन होते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए जरा ये। अब देखो, और एक चीज जो याद रखी जा सकती है वो ये है कि अगर यहाँ पे साइन के फॉर्मूले में अगर प्लस है तो बीच में भी प्लस आएगा, अगर माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा। बट इन केस कॉस का फॉर्मूला है, आप देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो आपका यहाँ पे प्लस आएगा। तो कॉस में रिवर्स चलता है। साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस, और कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ। आप देख सकते हैं कॉस कॉस एक साथ, ठीक है, और साइन साइन एक साथ। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। साइन के फॉर्मूले में प्लस हो तो प्लस आता है, माइनस हो तो माइनस आता है। कॉस के फॉर्मूले में प्लस हो तो माइनस आता है बीच में, और माइनस हो तो बीच में प्लस आता है। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ आते हैं, साइन साइन एक साथ आते हैं। साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। ठीक है, फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना ऐसा, फोर फॉर्मूला बना ऐसा। हाँ, ये चार फॉर्मूले बिल्कुल। साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। ये चार बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। आप ये मान के चलो 11th में इन फॉर्मूलों को हम उस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ये बताओ, क्या कोई बच्चा अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता तो क्या वो 8 क्लास को क्रॉस कर सकता है? इज इट पॉसिबल कि वो 8 क्लास भी क्रॉस कर जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस होल स्क्वायर ना बताओ? बिल्कुल, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल उसी कैटेगरी के बहुत बेसिक फॉर्मूले माने जाते हैं। हाँ ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन आपके सामने 11th में हुआ है, बट ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूले। खैर, हम अभी आपको ये है कि आप इन्हें रजिस्टर में फिलहाल नोट करके रखें, और मैं जो आगे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ
वो आप देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सबसे पहला कि हमसे कहा जा रहा है कि साइन 15 की वैल्यू निकालो। और देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूले प्रिंट करके रख दिए हैं स्टार्टिंग में से, बाद में आपको ना तो एग्जाम में ऐसे मिलेंगे और ना ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो 45 के लिए देखिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अवेलेबल है उसके अंदर 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90। ये वो एंगल्स है जो आपको बिल्कुल याद होंगे। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनका यूज करके 15 बनाया जा सकता है? तो देखिए आपके पास में दो चॉइस अवेलेबल है। यू कैन यूज 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 भी यूज किया जा सकता है। दोनों चॉइस ओके हैं बिल्कुल। अब एक को हमने 45 को हमने ए एज्यूम किया और 30 को हमने बी एज्यूम किया। तो इस तरह से जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है वो है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन 45 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू। इन्हें सॉल्व करने पर हमारे पास बना √3 - 1 अपॉन 2√2। वेरी गुड। एक बात और है, अगर आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग याद हो, दिस साइन 15 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस 15। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा 75। तो ये बन गया आपके पास कॉस 75। तो जो वैल्यू साइन 15 की होती है वही वैल्यू कॉस 75 की भी होती है। ये एक्स्ट्रा बात इस क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, बट हमें ये याद रहेगी तो हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये आपके पास में आया रिजल्ट। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। गुड। ठीक है, ऐसे क्लियर कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए फिर से साइन 75 है, मैं चाहूंगा कि साइन 75 आप लोग निकालें। मैं आपसे अभी तीन वैल्यूज की डिमांड करता हूँ। पहली वैल्यू है जो अभी अभी आपने निकाली थी। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, आपने अभी निकाली थी साइन 15 की। एक वैल्यू मैं चाहूंगा कि आप निकालें कॉस 15 की, और फिर इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ tan 15। हम कॉस का भी कॉस से भी कर सकते हैं। हाँ, आप कॉस से भी करें, आप साइन से भी करें, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, साइन 75 जो आएगा वो कॉस 15 ही होगा यूजिंग 90 माइनस थीटा। तो हम साइन 15 निकालते हैं, हमारा कॉस 75 भी निकल जाता है। हम कॉस 15 निकालते हैं, हमारा साइन 15 निकल जाता है। 15 है तो 75 निकल जाता है। तो आपको ये सारे के सारी वैल्यूज, अब आप देखो, अगर हम देखें तो हमें 0 पता है, और अभी अभी लेटेस्ट में देखें तो 15 के भी सब पता है, 30 हमको मालूम है, 45 हमने 10th में सीखा था, 60 हमें 10th क्लास से आता है, 75 की बात आज हो ही रही है, और 90 तक हमें आता है। तो 15 का जो टेबल है वो एक तरह से हमने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के लिए तैयार कर लिया है। तो सभी लोग निकाले साइन 75 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू कॉस 15 ऑल्सो। निकालो बच्चों, निकलती है कि नहीं निकलती, फिर 10 15 भी निकालो।
So 10 15 equal to reciprocal of for yes. नहीं 10 15 is equal to दोनों ही बातें हैं. 10 15 is equal to cot 75 only, not reciprocal of cot 75. ओके तेजस्विनी, बाकी बताएं बच्चे. उर्वशी, उर्वशी तुमने पूरा सॉल्व कर दिया, रैशनाइज भी कर दिया बच्चे. ग्रेट. देखो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हमारे साथ और कनेक्ट हुआ है आज. यस कोमल, राइट. ठीक है. एंड 10 15 की वैल्यू भी, 10 15 की वैल्यू को लर्न करके रखेंगे सभी बच्चे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तेजस्विनी सही है, रैशनाइज करो तो यू विल गेट आंसर 2 माइनस रूट 3. वेरी गुड बच्चों. जैसा मुझे लग रहा है आप लोगों के रिएक्शन से कि सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया वैल्यू निकाली है. तो यहाँ से मैं देखता हूँ साइन 75 की जो वैल्यू आई होगी दैट इज रूट 3 प्लस 1 टू रूट 2. और आपने यहाँ पर साइन 15 को डिवाइड किया है कॉस 15 से, तो मिला है आपको रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. देन रूट 3 माइनस 1, गलत लिख दिया, ऊपर माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा. ठीक है, ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस. और 2 रूट 2 ये कैंसिल हुए, फिर रेशनाइज करो एंड आंसर आएगा 2 माइनस रूट 3. मिशी थोड़ी गड़बड़ लग रही है बेटा, चेक करो. ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये सबको लर्न रहनी चाहिए, सब याद रखेंगे इसको. 10 15 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपसे कभी पूछा जाएगा 1075 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 2 प्लस रूट 3. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है. चलिए और आगे चलते हैं. और एक चीज देखना जरा, एग्री करो तो एक्सेप्ट करना, अदरवाइज नहीं. इतना बड़ा लिखा है ब्रैकेट में, ये भी लिखा हुआ है. नहीं इसे नहीं लिखते. ये जो ब्लू कलर में है ये दोनों सेम है. और इसके बाद देखो जो ग्रीन कलर में है ये भी दोनों सेम है. तो हम एक काम करते हैं कि जो ये ब्लू कलर वाला है इसको ए, और जो ये ग्रीन कलर वाला है इसको बी एज्यूम कर लेते हैं. बिल्कुल. अब अगर हम इसे पढ़ें तो ये हमारे सामने क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी. तो फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी का, ये ऊपर मेंशन भी करा हुआ है. और आप ये देखिए कि आपने ए की जगह क्या यूज करा, ए की जगह क्या यूज करा, पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई, जो बन गया कॉस. पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, 45 45 मिलकर हुए आपके पास 90. और माइनस एक्स और वाई के हिसाब से देखें तो आप देखिए दिस इज थीटा. सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. क्या ये बात सबकी समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिए. ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है. देखो हम क्या करते हैं ना इसमें जनरली, जब भी कुछ एज्यूम करना होता है, जैसे ये है, इसे हमने थीटा मान लिया. क्लियर है मीनाक्षी, कोमल, रोहित राठौर. हु इज रोहित राठौर? बताएं भाई. आदित्य राठौर, राइट. अब ठीक है भाई, नए नए नामों से एंट्री मत लिया करो, अपने नाम सही रखो. लो मैंने परमिशन दे दी है, तुम रीनेम कर सकते हो अपने आप. इज दिस क्लियर? उर्वशी बच्चे आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी.
सो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ठीक है बेटा, बस बताते चला करो और कुछ नहीं है। अच्छा अमीशी बेटा, मेरा व्हाट्सएप बंद है आज, तो आज मुझे आइडिया नहीं लगेगा व्हाट्सएप का। फोन में कुछ इश्यू है। हाँ बिल्कुल, फोन नहीं वर्क कर रहा आज, तो आज हमें यहीं पर सब करना पड़ेगा। देखिए एक काम हो सकता है, चेक करें बच्चों, एक काम हो सकता है। मैं आपको एक स्पेशल परमिशन देता हूँ आज। यस, अमीशी जो आपने किया है आप उसे शेयर स्क्रीन में जाके शेयर कर सकते हैं, तो हम सब देखेंगे आपने क्या किया है। आप शेयर करिए, स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं जो भी आपने करा हुआ है। जो इमेज आपने मेरे साथ सेंड करी है वो आप यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ट्राई करो जरा, देखो होता है या नहीं होता आपसे। अभी तक हमने किसी भी ग्रुप में शेयर स्क्रीन आपसे नहीं कराई है। आप ट्राई करते हैं हो पाती है या नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं तब तक। अलाउ है बेटा, अलाउ है, अलाउड है, कर सकते हो आप, अलाउड है बेटा, आज अलाउ करा हुआ है आपको। तब तक मैं क्वेश्चन को रीसेट करता हूँ। 10 क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए ये साइन और साइन एक साथ लिखे हैं, हमारे पास साइन और साइन एक साथ लिखे हुए हैं, और कॉस और कॉस। अच्छा ओके, चलो फिर रहने दो बेटा, बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए ये साइन साइन एक साथ है और कॉस कॉस एक साथ है। हमें पता है कि कॉस कॉस एक साथ होते हैं और साइन साइन एक साथ होता है, तो फॉर्मूला बनता है हमारा कॉस का। बट इसमें क्या है, पहले कॉस कॉस होने चाहिए, तो हमने क्या करा, इसको रीराइट करा, रीअरेंज करा, और बड़े एंगल को पहले लिखने की हैबिट रखो, क्योंकि जो बड़ा है उसे हम ए कंसीडर करना पसंद करेंगे। तो ये आया cos n+2, फिर आया n+1x, फिर आया sin n+2, गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, और फिर आया sin n+1। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये n+2 और ये भी n+2x, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये n+1x और ये भी n+1x। तो क्यों ना ये जो n+1x है इसे हम b कंसीडर करें, और जो n+2x है इसे हम a कंसीडर करें। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, आप पढ़ के देखिए, आपको सही से पता लगे तो बताइए। फॉर्मूला बन जाता है आपका, बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हो आप लोग, ये बन रहा है a माइनस बी का। और बढ़िया काम करा है बच्चों ने, सबने बहुत बढ़िया बच्चे। तो a की वैल्यू पुट करो जो है n+2x, और फिर b की जगह हमने पुट किया n+1x, और सॉल्व किया तो आ गया आपके पास cos के साथ nx, 2x, nx और x। सॉल्व करने से बन गया हमारे पास cos x। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी अगर है तो मुझे बता दो। आज देखें कौन कौन है हमारे साथ। आकांक्षा बेटा, ओके वेरी गुड, आपने ज्वाइन कर लिया। राइट, आयुष जायसवाल बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। हर्ष एंड सक्षम, शिवम, शिवम तुम्हें आते हैं सारे क्वेश्चन, ये तुम सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आकांक्षा भी बताए बेटा, आकांक्षा आपने ज्वाइन करा हुआ है, थोड़ा आइडिया करो कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ पता चल रहा है या नहीं। बातचीत करते रहो, देखो बिल्कुल आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है हम लोग नए नए मिले हैं सब, बट ये ना सोचना आप लोग कि भाई अभी मैं देखूंगा, यहाँ पे कोई नहीं है, आप जो भी लिखते हो वो सिर्फ मुझ तक जाता है। सो कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए मैं 13 क्वेश्चन को क्या 2 या 3 तरीकों से किया जा सकता है,
बट मेरा सजेशन है एट द मोमेंट सभी बच्चे से आरएचएस से स्टार्ट करें। तो अगर हम आरएचएस से देखें, आरएचएस से देखें तो आरएचएस में 10x है और 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर 10y को हम लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कॉस वाई। फिर 10x हमारे पास हो गया। बच्चों इसके आगे एलसीएम लो जल्दी जल्दी, जब तक मैं करता हूँ उससे पहले आप लोग कर सकते हो। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिला? एलसीएम लेने पे हमारा स्टेप हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश शाबाश। तो अपॉन में हमारे पास आ गया कॉस एक्स कॉस वाई, फिर आ गया साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। इन डिनोमिनेटर वी हैव cos x और cos y। कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं तो देखिए कौन कौन, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन x प्लस वाई का। वेरी गुड बच्चों, और बढ़िया। मैं सबके चैट चेक कर रहा हूँ, आप लोग जो लिख रहे हैं, आपके मैसेज मुझ तक पहुंचे हैं। सो दिस इज योर LHS and we have started from RHS। कंप्लीट द क्वेश्चन। बताइए किसी को प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, मैं चाहता हूँ आप लोग अटेम्प्ट करो कि पाई बाय 4 को आप a मान लीजिए, x को आप b मान लीजिए, पाई बाय 4 को आप a एज्यूम करें और x को आप b एज्यूम करें। फॉर्मूला लगाइए आप फर्स्ट के लिए cos a प्लस b का, और फिर लगाइए आप फॉर्मूला cos a माइनस b का, और चेक करिए ये आपसे हो पाता है या नहीं। बिल्कुल, देखिए जब आप लोग के एक्स्ट्रा टॉपिक खत्म हो जाएंगे, स्पेशली जिस ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मेन बैच में ही ज्वाइन कराए रखेंगे। अगर कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है तब के लिए हमने ये टाइम अलॉट कर रखा है। ये परमानेंट टाइम नहीं है आपका, ये सिर्फ एक्स्ट्रा टाइमिंग है कि जब हमें कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है तब हम आपको इसमें ज्वाइन करा लेते हैं। मेन बैच आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9 PM चलेगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो होता है या नहीं। वेरी गुड बच्चों, HP, शाबाश।
डन उर्वशी। उर्वशी बेटा बढ़िया कर रहे हो आप, फर्स्ट क्लास के हिसाब से। नहीं, इमेज अभी सेंड मत करो, आपका क्वेश्चन हो गया, बस आंसर मैच करते रहो, दैट इज इनफ। मैं चाहता हूँ आप आपसे क्वेश्चन ही हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, ये 11 क्वेश्चन को देखो, मैच कराओ, आपका आंसर मैच होता है या नहीं, प्रूव दैट है। देखिए 11th हो करके देखिए, दिस इज cos 3 पाई बाय 4। अगर किसी को cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू में इशू आएगा तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई हुई है। दिस विल कम इक्वल टू माइनस का 1/√2। हाँ बोलो बेटा तानिया, क्या डाउट था आपका? देखो, केयरफुली कैलकुलेशन करिएगा आपकी बात, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी इसमें आएगी। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और सारे बच्चों ने कर लिया, और आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैंने देखा है आप सारे क्वेश्चन इजीली करते हो। ठीक है, एक कोशिश और करो, क्योंकि अगर मैंने करा तो फिर कॉन्फिडेंस मेरा गेन होगा, आपका नहीं। मैं चाहता हूँ आपके हाथों से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। ओके, तेजस्विनी, कोमल, मुत्कल, सक्षम, अमीशी, क्या क्या लिख दिया, पूरा सॉल्व कर दिया अमीशी ने, बहुत बढ़िया बेटा। अरे कोई वीक नहीं, मैंने देखा है आप कर लेते हो अच्छे से। बस आप फॉर्मूला ओपन करो लो, और एक काम करो, यहाँ पे देखो आप, एक ए है एक बी है, आपने फॉर्मूला ओपन किया तो ये ऐसा आएगा। जिस बच्चे ने 11th में मैथ्स ले ली, इसका मतलब वो बच्चा अपने आप में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, और अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो वो डरेगा नहीं, उसका काम इजीली होगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 sin A sin B, और ए आपने कितना एज्यूम किया था, तो बिल्कुल कैलकुलेशन यही आएंगी। जिन बच्चों ने सॉल्व करा है उनका भी यही आ रहा है, और साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। मे बी इस वजह से आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट है, आपका आंसर आ गया -का √2 sin x।
डन, बिल्कुल देखिए हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यस, तो बिल्कुल फॉर्मूले सेम चल रहे हैं, क्वेश्चन सेम चल रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेंट सिस्टम आए तुरंत बना लिया करो। और यहाँ पे ये होता है फॉर ऑल आर पॉजिटिव, दिस इज फॉर साइन एंड कॉस है। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का, और लास्ट वाला आपका कॉस एंड सेक का पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, देखो इसीलिए कॉस आपका नेगेटिव आ रहा है, साइन इसीलिए आपका पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें हम एक ट्राइंगल बनाए, अगर हम एक ट्राइंगल बनाए तो 10th क्लास के मेथड से भी हम देखें तो ये आपका 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 12 आएगा, ये आएगा आपके पास 5। ठीक है, ये हमने जो ट्राइंगल बनाया दिस इज फॉर एंगल एक्स, जो सेकंड ट्राइंगल है दिस इज फॉर एंगल वाई। तो आपके पास 3 है 5 है तो 4 हमने कैलकुलेट करा, 12 था 13 था तो हमने 5 कैलकुलेट करा। यहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट आपको फाइंड क्या करनी है, कॉस स्क्वायर एक्स। अमीशी तुम्हारी बात मुझे क्लियर नहीं हुई है बच्चे। तो फिलहाल हमको फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई को, जो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स और साइन वाई। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। साइन एक्स की पता है, कॉस वाई की पता है, कॉस एक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, बट कॉस एक्स आपका नेगेटिव होगा जो कुछ भी निकालोगे, ये ध्यान रखना है। तो कॉस एक्स हमारा कितना आएगा, कॉस एक्स हमारा होगा 4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस होगा। और इसी तरह से साइन वाई आप निकालोगे तो वो आपका 5/13 होगा, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सक्षम बेटा, तुम्हारी राइटिंग देख के बड़ा अच्छा लगता है, इतनी सुंदर राइटिंग लिखते हो आप। कंप्लीट हुआ देखो बच्चों, 2 3 4 बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बताएं क्या सिचुएशन है। आकांक्षा बेटा आप आंसर नहीं कर रहे हो, कुछ बताओ इसके अंदर क्या पूछना। हाँ बेटा सही है उर्वशी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे आपका। कोमल बढ़िया आंसर, कोमल अमीशी, कॉस से तो प्लस हो ही जाएगा। मेरे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं आ रहे मैसेज।
गुड आकांक्षा, शाबाश बेटा, बोला करो अच्छे से खुश होके, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। राइट। सो आपके सामने नेक्स्ट फॉर्मूला आता है। देखिए कुछ स्कूल्स में इन्हें गोल्डन फॉर्मूलों के नाम से, गोल्डन रूल के नाम से भी बोला जाता है। जरा चेक करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि क्या है इनकी कहानी। कहानी ये है बच्चे कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है स्क्वायर में, वेदर दे आर साइन साइन, वेदर दे आर कॉस कॉस, तो फॉर्मूला आपका साइन वाला ही बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो, चाहे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो, फॉर्मूला आपका साइन वाला ही बनेगा, ठीक है। और अगर एक कॉस स्क्वायर हो और एक साइन स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला आपका कॉस वाला ही बनेगा। फिलहाल जो हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं दोनों में ही साइन है, तो साइन ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो बन जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। कोई परेशानी बच्चों, मुझे बताओ कोई परेशानी? और मैं तो कहता हूँ जब दोनों कॉस कॉस होते हैं ना, मेरा सजेशन ये है कि आप इन्हें साइन में ही कन्वर्ट कर लो। दिस कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगेन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और फिर से आ गया साइन स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, ये 6x है, सॉरी, तो ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब आपके पास ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला बनेगा अप्लाई होने के बाद 6x प्लस 2x और 6x माइनस 2x। बिल्कुल बच्चे यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज करवाएंगे आपको। अमीशी बहुत बढ़िया बात आपने बोली है बच्चे, और हम ये यूज कराएंगे, बट अभी वो फॉर्मूले हमने ना सी प्लस डी नहीं बताए हैं, इसलिए हमने ये नहीं करा, ठीक है। बट आप जो बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चों? और नोट करने की जल्दी में ना रहे सभी बच्चे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उर्वशी एंड आकांक्षा, आपको इनके स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे ग्रुप पे सारे। देखिए अब एक काम करते हैं,